जो है ना वो दुनिया का सबसे सबसे एडिक्टिव केमिकल, आई शुड से, सबसे एडिक्टिव। नहीं, बाकी भी होते हैं, लेकिन ये वो चीज़ है जिसको हम गलत समझते भी नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ डेली लाइफ, और हम एडिक्शन में चले जा रहे हैं। इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। हमारे पास मौजूद है जी, ऑब्वियसली फ्राइडे है तो हमारे पास मौजूद होंगी हमारी डाइट कंसल्टेंट डॉक्टर अरीज हारून। अस्सलाम वालेकुम। कैसी डॉक्टर? शुक्र, आप कैसे? आइडियल हेल्दी वेट होना बहुत ज़रूरी है। आइडियल हेल्दी वेट, अच्छा इट्स डिफरेंट। देखिए आपकी हाइट जो है एक पॉइंट पे आके डिटर्मिन हो जाती है। 15-16 फीमेल के लिए ये हाइट अब आपकी कांस्टेंट रहेगी, बट ये 40s के बाद शायद थोड़ी सी कम भी हो जाए, ठीक है। मेल के लिए होता है कि उसकी 18, 19, 20 तक उसकी जो हाइट बनी वो अब उसकी कांस्टेंट रहेगी, और वो भी एक पॉइंट पे आके थोड़ी सी हल्की फुल्की सी कम हो सकती है। तो अब क्या है, उसी हाइट पे उतना ही वेट मेंटेन करना अपनी ज़िंदगी के सारे साइकिल्स में, इज इट पॉसिबल? इट्स वेरी डिफिकल्ट। और आइडियल वेट अलग होता है, टारगेट वेट आपका अलग होता है, हेल्दी वेट अलग होता है। आइडियल वेट इज वो जो BMI दिया हुआ है उसके अंदर फिट आपने, वो एज हाइट BMI, ठीक है, वही ओवररेटेड होता है। हम लोगों का जो आइडियल वेट होता है ना, मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं ना वो आइडियल वेट पे नहीं, वो टारगेट वेट लेकर आते हैं कि हमने 20 किलो लूज करना है। अच्छा, बट मैं क्या सेट करती हूँ, हेल्दी वेट। व्हाट इज हेल्दी वेट? जिसमें आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे हों, जिसमें आपको बहुत सारा लाइफस्टाइल इस तरह का चेंज ना करना पड़े कि मुश्किल लगना शुरू हो जाए। अब वो डाइट फॉलो करें जो ईजी हो। आप नहीं करना पड़ता नहीं इसको। बेसिकली आप स्पेशलिस्ट के पास या किसी कंसल्टेंट के पास तभी जाते हो जब आप खुद नहीं कर सकते, और वो आपको यही गाइड करता है कि आप इस तरीके से लेकर चलोगे तो आपको मुश्किल भी नहीं लगेगा, और आप वेट लूज भी कर लो। नॉट नेसेसरली कि आप साइज 0 हो या बिल्कुल एक उस रेंज में आ रहे हो जो लिमिट दी हुई है, आप उससे ऊपर भी हो सकते हो, बट यू लुक नाइस, यू फील हेल्दी, यू आर डूइंग एवरीथिंग। कोई परेशानी नहीं हो रही करने में, कोई घुटनों में दर्द नहीं है, कोई सांस नहीं फूल रहा, कोई वीकनेस नहीं हो रही। दैट इज द हेल्दी वेट। तो हमारा गोल हेल्दी वेट होना चाहिए। खूबसूरती हर एक को पसंद है ना, नेचर इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। तो हमें खूबसूरती इंसान को ट्रैक, फितरत है ये, इसके अगेंस्ट नहीं आप लाखों रुपए जोड़े पे स्पेंड कर रहे हो तो थोड़ा सा अपने ऊपर मेहनत नहीं करोगे? नहीं करते क्या? मेहनत अपने आप को फीमेल्स तो, मतलब मेल्स तो फिर कोई कर देते हैं, कोई अपने आप को, फीमेल्स बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं देती अपने आप को। वो सबसे लीस्ट अपने जो सेल्फ केयर होती है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। फोकस का टाइम सिर्फ वही होता है शादी से 3 महीने पहले। हाँ, उसमें आपने स्किन भी अच्छी करनी है, वेट लॉस भी अच्छा करना है, उस वक्त सारा कुछ हो रहा होता है। उससे पहले क्या करना है वो भी नहीं पता, और उसके बाद तो बिल्कुल ही छोड़ देती हैं सब कुछ, बिल्कुल ही छोड़ देती हैं। बच्चे हो, टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। और अब क्या करना है? ऐसे लगता समटाइम्स, दिस इज वेरी सैड एक्चुअली, कि समटाइम्स वी फील कि हमारा एम जो होता है ना, उससे इवन मेल्स का भी, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फीमेल्स, मेल्स का भी और फीमेल्स का भी एम होता है शादी। मतलब शादी तक आपको अच्छा दिखना है। क्यों भाई? शादी हो गई तो फिर तो जैसे कोई वो, मतलब कि सेल्फ ग्रूमिंग, क्या हुआ, अपीयरेंस, फिजिकल कोई चीज मैटर ही नहीं करती। क्यों दूसरी नहीं हो सकती? हाँ, दिल जुबान मेन जो मेजॉरिटी है ना उनका एम बस पहली शादी, तो उसके बाद वो छोड़ देते हैं। वेट लॉस, हेल्थ, मतलब कि वेट लॉस की बात नहीं है, फिजिकल आपकी वो पेरेंट्स की बात भी नहीं है, आपकी हेल्थ पे ही नहीं फोकस करते। आप जो खा रहे हो वो सिर्फ वेट के लिए नहीं खा रहे ना, आप जो खा रहे हो वो आपको ओवरऑल भी एक अच्छी चीज़ देनी चाहिए, आपको एनर्जी, न्यूट्रिशन आपको प्रॉपर मिलनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आता रीज, हर बार एक ही चीज़ पे घास फूस खाएंगे तो पतले रहेंगे। क्या कोई टेस्टी खाना जो है हेल्दी नहीं हो सकता? फ्लेवर्स किसने मना किया? फ्लेवर्स अनटिल अनलेस कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट हो, कोई डायबिटिक पेशेंट हो, तो हम उसको मना करते हैं कि मीठा कम लेना है, स्पाइसेस कम लेने हैं। अदरवाइज अगर आप एक नॉर्मली जस्ट फोकस ऑन कि आपने वेट लूज़ करना है, या आपने थोड़ा सा अपना जो है एक्सेसिव जो गेन किया है उसको लूज़ करना है, उसको शेड करना है, तो वो उसमें फ्लेवर्स किसी ने मना नहीं किया आपको। वो टेस्टी नहीं बनता विदाउट ऑयल, जब तक भुना हुआ हो ना अच्छे से तेल में। कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग समझते हैं क्योंकि स्पाइसेस जो है या सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर रिटेंशन कराते हैं, ठीक है, तो लोग इस वजह से उसको कम कर देते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल अपना वाटर इनटेक, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छे रखेंगे, आप मील प्लान अपना अच्छा करेंगे, तो वाटर रिटेंशन भी नहीं होगी। और फैट, वी नीड गुड फैट्स। ये तो किसी ने नहीं कहा कि आप बिल्कुल उबला हुआ खाना खाएं, सूखा सूखा खाना खाएं। बटर आप ले सकते हैं, घी आप ले सकते हैं, लेकिन उसके टाइमिंग्स, किस टाइम पे लेना है, कितने पोर्शन में लेना, ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो वो और अच्छी वाली फैट बॉडी में बनेगी नहीं, जो कि बहुत सारी चीज़ों का प्रिकर्सर भी है। सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारी नर्व्स सही से फंक्शन नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। तो फैट लेना है ना। अब ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है हम लोगों के, हमने भुना हुआ नहीं खाना, हमने बस बॉइल्ड सब्जियाँ, स्टीम्ड वेजिटेबल्स,
वो होना चाहिए, दैट शुड बी इंक्लूडेड इन योर डाइट, लेकिन बिल्कुल सब कुछ नहीं छोड़ना। डाइट इज नॉट फाकिर, डाइट इज वॉट एवर वी ईट, इट कैन बी आइदर हेल्दी और इट कैन बी अनहेल्दी। डाइट का तो मतलब है खाना, बिल्कुल। अब वो हेल्दी और अनहेल्दी ये आपके ऊपर है। चीनी के बगैर हम, ऐसा लगता है देयर इज नो एग्जिस्टेंस, मतलब यू आर सो डिपेंडेंट ऑन इट फॉर एवरीथिंग। एक्चुअली शुगर डोपामिन रिलीज करती है व्हिच एक्चुअली गिव्स यू द हैप्पी फीलिंग। जो एडिक्टिव ड्रग्स में आपको पता है, अगर जो ड्रग्स लेते हैं उनके अंदर भी यही सेम फिनोमेनन होता है। तो आप कह सकते हो हिडन पॉइजन है, हिडन ड्रग है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसका ये आपकी किसी तरह की भी हैबिट इस तरह की हो जाए, जैसे चाय पीने की भी होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स की कुछ लोगों को होती है, तो आप छोड़ते हो उसको टेपर ऑफ करके। ये नहीं कि आज मैंने सोचा कि मैं कल से नहीं लूँगी, वो नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी दे विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है, हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, आप क्रेविंग स्टार्ट हो जाएगी, इरिटेशन होगी, लड़ाई शुरू हो जाएगी बहुत, या फिर आप उसकी जो है ना ज़्यादा क्वांटिटी लेना शुरू कर देंगे, ऑपोजिट बिल्कुल चल जाएंगे। तो इसलिए आप एकदम से कभी नहीं छोड़ सकते, यू ऑलवेज टेपर ऑफ। जब भी जैसे कोई, अगर आप सोचो जो मेडिसिन जो भी हमारी बॉडी में केमिकल चेंजेस करते हैं, शुगर भी टेपर ऑफ करनी है। लाइक अगर आप जैसे 2 चम्मच चाय में ले रहे हैं, तो आप पहले 1.5 पे आए, फिर 1 पे आए, फिर आधे पे आए, और देन अपनी बॉडी को उसका यूज टू करते उसको वॉश आउट आहिस्ता करिए। उसमें फिर आप वो डाइट इंक्लूड करेंगे जो आपकी रीनल फंक्शन इंप्रूव करेगा, ताकि वो वॉश आउट हो जाए चीज़ें, जितने टॉक्सिन्स बिल्ड हुए हैं। तो आप वो वाली डाइट में, जैसे पार्सले का हर्ब है, जिंजर है, ये चीज़ें आप इंक्लूड करेंगे जो डिटॉक्स करे आपको। फिर छोड़ के खाने वाला होता है ना, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बिकॉज जो सप्रेसिंग जो इंसुलिन पेनक्रियास को सप्रेस करते हैं, जब लो कार्ब डाइट पे भी जाते हैं ना, तो यही प्रॉब्लम होती है। एंड सडनली व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग दैट, तो वो इंसुलिन के सर्जेस ऐसे आते हैं कि जो चीज़ आधे घंटे में डाइजेस्ट होनी थी वो 10 मिनट में हो जाती है, और फिर वो क्रेविंग बढ़ जाती है, बिकॉज आप बढ़ जाती है क्योंकि आपने उसको रिचार्ज कर देते हैं, फिर वो इंसुलिन दबा के फेंकते हैं। तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। इसलिए जब आप डाइट भी करें तो आप बिल्कुल नो कार्ब पे कभी नहीं जाएंगे। यू इंक्लूड द नेचुरल कार्ब्स, यू इंक्लूड कोई मल्टीग्रेन ले लिया, कोई मिक्स ग्रेन्स का, या शुगर नहीं होती ना उसमें। हाँ, शुगर नहीं होती, शुगर चाहिए। शुगर को ऑल्टरनेट बताइए जल्दी शुगर के। आप मीठा, नेचुरल मीठा ले सकते हैं। नेचुरल मीठे में क्या आता है? खजूर आ गई, ठीक है। अब मैं खजूर तो नहीं केक में डाल के खाऊंगी। फ्रूट्स हैं, आप फ्रूट्स यूज कर सकते हो। मैं मेरे क्लाइंट्स आते हैं, वो पूछते हैं हमें मीठा खाना है, तो मैं कहती हूँ कस्टर्ड बनाए विदाउट शुगर, उसमें सीजनल फ्रूट्स ऐड कर दें, जैसे आजकल स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं, कीवी है, आप ये डाल सकते हैं, हाफ अ बनाना डाल दें, स्टिल बेटर देन जो वाइट शुगर है। तो ये आप एनीवे बेटर देन द वाइट शुगर। हाँ, तो वो आप स्ट्रॉबेरीज वगैरह, तो वो फ्लेवर आपको ट्राइफल जैसा एक फीलिंग आएगी, तो यू कैन हैव दैट। अच्छा, डेट्स डाल लें, नट्स डाल लें, किशमिश यूज़ कर लें, रेजन्स यूज़ कर लें। देखो उसकी वजह ये होती है, एक तो विद एज फीमेल्स का स्पेशली रह भी नहीं सकता, बिकॉज विद एज फीमेल हार्मोन्स जब चेंज होते हैं, हमारे ईस्ट्रोजन कम होना शुरू होता है, तो जो फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, यूट्रस, ओवरीज, उनके अराउंड फैट आना शुरू होता है, बिकॉज उनका फंक्शन कम होता जाता है। तो इसीलिए नॉर्मली जो भी फीमेल होती है, इवन अगर उनका वेट कम भी हो तो कहती हैं डॉक्टर साहब पेट निकलना शुरू हो गया, तो दैट इज़ वेरी नेचुरल, उसमें वरी नहीं करना चाहिए। हाँ, उसको विद वर्कआउट अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हो घर में ही, मैं कहती हूँ घर में बिल्कुल आराम से एक्सरसाइज होती है, फ्लोर एक्सरसाइजेज हो जाती हैं, आप वो कर लें। और थोड़ा सा वही बात है कि जितना आप कार्ब्स कट डाउन कर सकते कर दें। अच्छा, लेकिन एस्ट्रोजन आपने भी बताया द फीमेल में जो ऑब्वियसली टाइम के साथ कम हो जाता है, उसको नेचुरली बढ़ाने का कोई तरीका है? जितनी भी बेरीज हैं एंड पाइनएप्पल, ठीक है, तो जिनमें अगर कुछ, क्योंकि कुछ फीमेल्स में पोस्ट मीनोपॉज आफ्टर सर्टेन एज जो है वो कम होने के बजाय बढ़ भी जाता है, विच इज़ हाई रिस्क जो फिर कैंसर्स की तरफ जाता है, उनमें हम ये बंद कर देते हैं। और जिनमें लो हो रहा होता है, स्पेशली ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जब लो होना शुरू होता है, तो डिप्रेसिव फेज स्टार्ट होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो ना हमें पैनिक अटैक हो गया। फीमेल्स अक्सर 40 के बाद जो है ना वो बड़ी जल्दी घबराना शुरू कर देती हैं, स्ट्रेस बहुत लेती हैं, तो उसकी रीज़न ये होती है दोनों हार्मोन्स कम हो रहे होते हैं। तो इफ़ यू स्टार्ट एडिंग बेरीज, ऑल काइंड्स ऑफ बेरीज, स्पेशली हमारे तो स्ट्रॉबेरीज बहुत ईजिली मिलती है, बाकी बेरीज इतनी कॉमनली नहीं मिलती। हाँ, तो स्ट्रॉबेरी एंड ब्लूबेरी मिलती है, पाइनएप्पल उसमें ऐड कर सकते हैं, कीवी ऐड कर सकते हैं। यू ऐड दीज फ्रूट्स, ये वैसे ही नेचुरली उसको अच्छा करेंगे।
ये एस्ट्रोजन हमारी बॉडी से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों को बहुत अच्छा करता है। तो इसलिए बिकॉज वी आर फीलिंग डाउन, तो हम ये खा के अपने आप को थोड़ा सा अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, बाय द वे दुनिया में देयर आर ट्रिक्स ऑफ ट्रिकिंग योर हैप्पी हार्मोन्स, उस पर भी हम कभी बात करेंगे। इनफैक्ट हम नेक्स्ट फ्राइडे बात करेंगे। अभी टाइम थोड़ा खत्म हो गया रेज, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और नेक्स्ट हमारी जो बात होने वाली है, आज नहीं, नेक्स्ट फ्राइडे जो हमारी बात होने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। हम ट्रिक्स बताएंगे कि आप इनको कैसे कैसे ट्रिक करके रिलीज, कौन कौन सा हार्मोन करा सकते हैं जिससे फिर आपको क्रेविंग उसकी बंद हो जाए। अभी छोटा सा ब्रेक है, फिर भी राइट बैक।